Hello students, how are you all? I hope you are all fine. Okay. So आज हम आपके पार्ट 6 जिसका नाम है सुबह, ठीक है। तो इस कहानी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सेमेस्टर 1 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पार्ट 6 है जी। ओके। तो मैंने आपको पहले भी कितनी बार बता चुकी हूँ कि कोई भी कहानी या कोई भी कविता होती है तो उसके पीछे एक मॉरल होता है, उसके पीछे एक मतलब एक मोटिवेशनल स्टोरीज होती है जिससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें एक शिक्षा मिलती है, हमें कुछ सीख मिलती है उससे, है ना। तो इसमें भी इस कहानी से भी हमें एक सीख मिलेगी जो कि एक लड़की की है, और वो जो लड़की है उसका नाम क्या है, रेशमा। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि वो पोलियो की बीमारी से विकलांग है। तो अभी तो ऐसा है कि अभी किसी बच्चे को भी पोलियो नहीं होता, क्योंकि अभी पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो बच्चों को पिलाए जाते हैं। लेकिन थोड़ा पुराने टाइम पे अगर आप जाएंगे तो बच्चों को पोलियो हो जाता था, इसलिए हमारी सरकार ने ऐसा किया कि जो सरकारी तरीके से मतलब कि पोलियो बच्चों को ड्रॉप जो है पिलाना स्टार्ट किया, तो इससे किसी बच्चे को भी पोलियो ना हो। क्योंकि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, मतलब सरकार ने फ्री में पोलियो की ड्रॉप्स जो है वो पिलाने स्टार्ट कर दिए। तो पहले जो थे, इससे जो पहले का टाइम था वो ऐसा था कि बच्चों को पोलियो हो जाता था। तो इस लड़की को भी, जो लड़की है उसको वो पोलियो से विकलांग हो गई है, लेकिन वो लड़की इतनी अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है कि उसकी शारीरिक कमी होने के बावजूद भी वो क्या करती है, उसका इरादा जो है वो बहुत ही बुलंद है। मतलब उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं विकलांग हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। वो बहुत साहसी है। तो आज हम उस लड़की के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका, जिसका नाम रेशमा, अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी भी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है। परिश्रम मतलब मेहनत से। जिंदा दिली होती है कि मतलब एक कभी भी वो उदास नहीं होती है कि मुझे पोलियो है या मैं विकलांग हूँ, इस दिल वो ऐसे अपने आप को रखती है कि मुझे कुछ नहीं है, मैं भी आप लोगों के साथ नॉर्मल हूँ। तो इनका इसका ही निरूपण इस घटना में किया गया है। तो सुबह सुबह रेशमा ने क्या देखा कि घर में लोग सारे क्या कर रहे हैं, सफाई में व्यस्त हो रहे हैं। कोई सामान झाड़ रहा है, कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। जब सुबह हुई तो रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। तो माँ आई तो माँ से पूछती है कि आज कोई खास बात है, सब सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता होती है बड़े मतलब एक उल्लास से, मतलब ऐसे बड़े, जब हम खुश होकर पूछते हैं कि मम्मा आज क्यों सफाई कर रहे हो, कुछ है क्या आज। तो ऐसे उसने पूछा तो उसकी माँ जो थी उसने कहा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या, पहले से ही सफाई, मतलब जैसे दिवाली होती है तो दिवाली के आने से हम पहले सफाई करते हैं। तो बोला अच्छी तरह से हम जो है त्यौहार का आनंद ले पाएंगे। तो माँ ने रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, ओ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ मुझे भी तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। मतलब वो विकलांग थी, पोलियो था उसको, लेकिन फिर भी वो कह रही कि मम्मा आपने मुझे कोई काम नहीं बताया। तो वो उसकी मम्मा क्या बोलती है कि अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी, बहुत से काम हैं। मतलब उसके पेरेंट्स भी उसको ऐसे फील नहीं होने देते थे कि उसके वो विकलांग है। ठीक है। तो मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा, रेशमा ने रुआंसे स्वर में कहा, मतलब ऐसे रुआंसे मतलब उसने ऐसे मतलब ऐसे बड़ा दुखी होकर मतलब ऐसे कहा। तो मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। उसकी मम्मा ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर लूँगी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच कर रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। तो रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपनी दैनिक कार्यों में लग गई, मतलब अपने नहाने के लिए चली गई। ये सामने जो है वो रेशमा बैठी हुई है पहिए वाली कुर्सी पर, आप देख रहे हो पिक्चर्स में। इस पिक्चर में देखिए जो पहिए वाली कुर्सी है उस पर रेशमा बैठी हुई है। तो अब वो अपने दैनिक मतलब जो भी उसका पूरे दिनचर्या में जो काम करती है वो करना शुरू हो गई। तो रेशमा जब 5 साल की थी तब उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ और घुटनों के नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया और रेशमा को पाँव में जान नहीं आई, उसे पोलियो हो गया। तो रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जो था वो दूसरों की सहायता की ज़रूरत लेनी पड़ती थी,
जब वो 5 साल की थी, लेकिन जैसे ही वो 11 साल की उम्र में आई तो उसने क्या किया, वो सब काम खुद करती थी अपने, और अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहती थी। मतलब अपने नहाना धोना खाना पीना सब कुछ वो खुद करती थी। तो परिवार के सभी सदस्य, मतलब उसके पिताजी थे, छोटा भाई था उसके परिवार में गोलू, दादाजी थे, दादी थी, सब उससे बहुत प्यार करते थे और बस सबकी आंखों का तारा थी। आंखों का तारा मतलब जहाँ मुहावरा आ गया, मतलब जो सबको प्यारा होता है उसको आंखों का तारा कहा जाता है। माँ ने रसोई के सारे बर्तन डिब्बे बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए और रेशमा को आवाज़ दी, अगर तुमने नाश्ता कर लिया तो आओ मेरा हाथ पटाओ। मतलब कि उसके पेरेंट्स भी उसको ऐसे नहीं करते थे कि तुम नहीं कर सकती हो, वो उसको हमेशा अपने साथ, उसका जो आत्मविश्वास था उसको बढ़ाते थे। तो उसने बोला हाँ माँ मैंने कर लिया, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। तो रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते रसोई घर में पहुंची। तो रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेवल लगा लगा के पकड़ाती गई और उसे व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। और मतलब जैसे कि डिब्बे थे जो रसोई घर के, तो माँ ने उसको क्या काम दिया कि तुम क्या करो, बर्तनों के ऊपर लेवल लगा दो कि मतलब इस डिब्बे में हमने क्या भरा है, ताकि हमें जब डिब्बे से कुछ सामान निकालना हो तो हमें कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके पिताजी वो दफ्तर चले गए और माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। जैसे कि हमारे घर में कोई त्यौहार होता है तो हम क्या करते हैं, मिठाई भी बनाते हैं ना। गोलू तो बहुत छोटा था, तो दादी जी और दादाजी बहुत बुजुर्ग थे। अब सामान लाए कौन, तो माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा माँ मैं सामान ले आऊँगी, तो बस मुझे आप सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम अकेली चली जाओगी। माँ ने पूछा तो हाँ हाँ पहले भी लाई थी। रेशमा ने आवाज़ में दृढ़ता थी, दृढ़ता मतलब उसको विश्वास था, है ना। तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, मतलब सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से मिल जाएगा। अभी क्या हुआ, थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेके लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये ले तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। मतलब अपने भाई के लिए वो क्या लाई थी, टॉफ़ी लाई थी। ओके, तो गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे तो एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। मतलब दिवाली आ गई तो पूरा मोहल्ला जो था वो जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। वो तो आपको पता ही है कि दिवाली जो है वो दियों का त्यौहार है, जब अंधेरे में उजाला होता है, अमावस्या की रात होती है दिवाली। बुराई पर अच्छाई की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है। तो जो बड़े होते हैं वो हमें बताते हैं कि इस त्यौहार को मनाने की पीछे की क्या घटना, क्या कहानी है। तो इसी तरह से जो दादी थी उन्होंने बच्चों को बताया। इस दिन रावण को पराजित करके राम अयोध्या लौटे थे और उसी की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे और कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। और गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मगन हो गया, मतलब पटाखे छुड़ा रहा था वो। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उनमें से चिंगारियाँ निकल रही थी। कई बार हम ऐसे होता है ना, पटाखा छोड़ते नहीं जल रहा है, फिर बाद में वो उसमें से चिंगारी निकल रही थी। तो उसने क्या किया, देखा तो गोलू की पीठ के पीछे वो पटाखा था। तो रेशमा वो चिल्लाती है, गोलू गोलू तुम्हारे पीछे पटाखा है। लेकिन गोलू का ध्यान जो नहीं था, और पटाखों का इतना शोर होता है तो रेशमा की जो आवाज़ थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुँची और उसने क्या कर दिया, गोलू को धक्का दे दिया और खुद आगे निकल गई अपनी कुर्सी की गति के कारण। मतलब जैसे कुर्सी से वो भागती हुई गई ना, कुर्सी को ज़ोर से उसने धक्का दिया तो गोलू को तो गिरा दिया, लेकिन वो थोड़ा सा और आगे निकल गई क्योंकि उसकी जो कुर्सी थी वो आगे चली गई। धड़ाम जोर का झटका हुआ और रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। तो गोलू कुछ समझ ना आया कि उसने क्या किया, धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत होकर बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू। रेशमा ने उनकी सारी बात बताई और सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास जाकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो तुमने मेरी जान बचा ली, आपका ये धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा।
सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा ना बनी। मतलब उसने फिर भी ये सोचा नहीं कि मैं चल नहीं सकती हूँ, फिर भी उसने अपने भाई को बचाया। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। तो ये एक सच्ची घटना है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे में जुट जाती है। ठीक है, तो ये एक सच्ची घटना है कि वो लड़की कितनी बहादुर है और उसने अपना काम कितना मतलब अच्छे तरीके से किया। व्यस्त होता है काम में लगा हुआ, व्यवस्थित होता है ढंग से, तरीके से, उत्सुकता होती है तीव्र इच्छा, बुजुर्ग होते हैं बड़े बूढ़े, त्योहार पर्व उत्सव, दृढ़ता मजबूती से, दृढ़ होने का भाव, दैनिक रोजाना प्रतिदिन, बेजान बिना जान के, जिनमें हरकत ना हो, बाधा रुकावट, शब्द अर्थ हैं इसके, जिद्दा दिली, खुश मिजाजी, विनोद प्रियता, आंखों का तारा, ये मैंने आपको बताया बहुत प्यारा, और हाथ पटाना, काम में मदद करना, पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। ओके, तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शारीरिक कमी की वजह से अपना आत्मविश्वास कभी भी खोना नहीं चाहिए। हमारी हिम्मत, हमारा परिश्रम, हमारा एक वो ऐसा ही रहना चाहिए कि हम कभी ये ना सोचें कि मेरे में ये शारीरिक कमी है तो मैं ये काम नहीं कर सकता। ओके, जो रेशमा थी वो इसका एक उदाहरण है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो आई थिंक आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी का जो मॉरल था वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक